everyone, welcome to the Roy's Physics. My name is Engineer D.N. Roy. लास्ट वीडियो में हमने आपसे बोला था कि कूलम्ब्स लॉ किसी मीडियम में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में बताने के लिए बोला था। तो किसी मीडियम में कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होगा? जब कोई टू चार्ज वैक्यूम और एयर में होता था तो उसका फॉर्मूला क्या होता था? सपोज दैट टू चार्जेज here Q1 Q2 separated by the distance r in vacuum air और वैक्यूम। तो इस केसेस में Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है और Q1 जो Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स होगा। F इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला था। इसको हमने वेक्टर फॉर्म में भी लिखना सीखा था, जहाँ पे इसका वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ होता है। इसका यूनिट लिख सकते हैं 1/4πε0 का यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। 1/4πε0 का यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट अगर सेम टू चार्जेज अगर किसी मीडियम में हो, एयर में अगर चार्जेज होगा तब के लिए फार्मूला वैलिड है। अगर किसी मीडियम में प्लेस कर दे, दैट मीन्स वाटर में प्लेस कर दे, किसी मिल्क में प्लेस कर दे, किसी भी ऑयल में प्लेस कर दे, तेल में प्लेस कर दे, तो उस केस में इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स कितना लगेगा? एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या है, ऐसे बताया हुआ एप्सिलॉन 0 क्या है, पीछे के वीडियो में बताया हुआ एप्सिलॉन 0 क्या है। एप्सिलॉन 0 को हम कहते हैं परमिटिविटी। फिर से एक बार बता देते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन 0 इतने नामों से जाना जाता है, जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 8.85 × 10⁻⁻12 होता है कूलम स्क्वायर। इसका यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके। अगर सेम टू चार्जेज किसी मीडियम में प्लेस हो, किसी भी मीडियम में प्लेस हो, मीडियम मतलब कोई माध्यम में प्लेस हो, सेम टू चार्जेज किसी मीडियम में प्लेस हो, सपोज दैट हियर Q1 charge and here Q2 charge separated by distance r placed in any medium, किसी मीडियम में प्लेस है, ये मीडियम है। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है। Q1 Q2 को पानी में रख दें, ऑयल में रख दें, मिल्क में रख दें, केरोसिन में रख दें, डालडा में रख दें, तब फोर्स कितना लगेगा? क्या F ही लगेगा? तो नहीं, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा? उसके लिए F मीडियम इक्वल टू फार्मूला होगा 1/4πε होगा। 1/4πε0 नहीं, एप्सिलॉन 0 तो एयर के लिए यूज होता है, एप्सिलॉन 0 एयर के लिए यूज होगा। बट यहाँ पे मीडियम है तो मीडियम का परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन एंड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है?
इसको क्या बोलेंगे हम? परमिटिविटी। इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये किसी मीडियम का क्या है? परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको बोलेंगे हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलेंगे। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा? दैट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। दैट मीन्स कौन सा मीडियम है उस पर डिपेंड करेगा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम हो गया। बट क्या होता है क्वेश्चन में जनरली क्या गिवन होता है? परमिटिविटी गिवन नहीं होता, रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होता है। जनरली क्वेश्चन में क्या गिवन होता है? रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में, हमने बताया था, पिछले के वीडियो में हमने बताया था रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। इसको हम एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो। दैट मीन्स किसी भी मीडियम का परमिटिविटी को एयर के परमिटिविटी से और वैक्यूम के परमिटिविटी से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? रिलेटिव परमिटिविटी। इसी को हमने बोला था रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। और इसको हमने क्या बोला था? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकाल सकते हैं। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन जीरो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी ऑफ एयर। ये आ गया। जब इसका वैल्यू आ गया तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? एफ मीडियम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? एफ मीडियम का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के जब पे पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, बिकॉज प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट में है तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देखिए बहुत सिंपल फार्मूला आ गया, बहुत ही सिंपल फार्मूला आ गया। ठीक है, ये फार्मूला आ गया। एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर क्या है? एफ एयर है। तो एक यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं, एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ एयर ओवर एप्सिलॉन आर। दैट मीन्स एफ मीडियम निकालना है तो एफ एयर ओवर क्या कर देंगे हम? एप्सिलॉन आर, बिकॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर क्या है? एफ एयर ही है, एफ एयर। दिस इज द एफ एयर। चलिए इसको लिख दीजिए एफ एयर। दैट मीन्स व्हेन टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो एफ मीडियम का इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वाली फार्मूला अप्लाई करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है? एप्सिलॉन आर गिवन रहता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम गिवन होता है, दैट मीन्स डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम गिवन होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम गिवन रहता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम गिवन रहेगा, दैट मीन्स एप्सिलॉन आर का वैल्यू गिवन रहेगा। तो हम क्या करेंगे? फार्मूला पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट एक हमारे पास एक कन्फाइंड मीडियम है, ये मीडियम है, इस मीडियम में टू चार्जेज, वन इज 5 कूलम एंड अदर इज 4 कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2 मीटर। 2 मीटर डिस्टेंस से सेपरेटेड है और कहाँ पे रखा हुआ है? वाटर में रखा हुआ है। ये दोनों चार्जेस कहाँ पे रखा हुआ है? वाटर में, 2 मीटर अपार्ट। दिस पॉइंट 5 कूलम चार्ज इज सिचुएटेड एंड दिस पॉइंट 4 कूलम चार्ज इज सिचुएटेड एंड प्लेस्ड इन वाटर।
तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, दैट मीन्स एफ वाटर क्या होगा, एफ वाटर इज इक्वल टू वॉट। दैट मीन्स ये दोनों चार्जेज जो वाटर में रखा हुआ है एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो बहुत ही सिंपल है। कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो बहुत ही सिंपल है, फार्मूला लगा देंगे हम एफ मीडियम। एफ मीडियम बोले तो एफ वाटर, एफ वाटर का क्या फार्मूला, ये वाली फार्मूला लगा देंगे 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। यही तो करना है, बस ये कर देना आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू आपको पता है, 1/4 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ Q1 का वैल्यू गिवन है 5 कूलम, Q2 का वैल्यू गिवन है 4 कूलम, और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इंटू डिवीजन में एप्सिलॉन आर भी है, तो एप्सिलॉन आर गिवन रहेगा, डोंट वरी, क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर गिवन रहेगा। एप्सिलॉन आर ऑफ द वाटर, एप्सिलॉन आर ऑफ द वाटर क्या होता है, 80 होता है। रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द वाटर 80 होता है, इसको आपको याद नहीं रखना है, इक्वेशन में गिवन रहता है, ठीक है। तो एक 80 से और डिवाइड कर देंगे, 80 से और डिवाइड कर देंगे, दैट मीन्स एप्सिलॉन आर का वैल्यू 80 हो गया, दैट मीन्स इतना न्यूटन हो गया, ये आंसर हो गया। सो सिंपल, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा सा कट रहा है, तो थोड़ा सा हम कैमरा को टिल्ट कर देते हैं, देख लीजिए क्या है, 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, जिसका वैल्यू है 9 × 10⁻, सॉल्व करेंगे 9 × 10⁹ इंटू 5 × 4 ओवर 2 का स्क्वायर 4 इंटू 80, इतना न्यूटन आ गया, इतना क्या आ गया, न्यूटन आ गया। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। तो आपने देखा टू फोर्सेस जब एयर में होगा, टू चार्जेस जब एयर में होगा, तो फार्मूला ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। सेम टू चार्जेज अगर आप प्लेस कर देंगे किसी मीडियम में प्लेस कर देंगे, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ पे एप्सिलॉन आर क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ के ऊपर बहुत सारे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, है ना, तभी आपको आएगा समझ में कैसे इसका न्यूमेरिकल करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल पहले होगा, पहले सॉल्व करके आपको सिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता, एंड आफ्टर दैट अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम आपको भेजेंगे, ठीक है। अनसॉल्व प्रॉब्लम का क्लिप भेजेंगे, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।